यूएस डॉलर जो है वो एक्सपेंसिव होता चला जा रहा है। कल की जो उसकी वैल्यू थी वो थी 110 ऑन TXY, आज 109 पे है। अगर DXY आपको नहीं पता तो बेसिकली DXY एक इंडेक्स है जिसमें हम डॉलर की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं अगेंस्ट 6 मेजर करेंसीज। तो क्या मतलब है इसका? अगर यूएस डॉलर एक्सपेंसिव हो रहा है तो क्या क्या होगा इससे? अरे भाई, यूएस डॉलर एक्सपेंसिव होता है तो ग्लोबल इकोनॉमीज़ में तबाही मच जाती है। आज की खबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्केट में इंटरवेंशन की है, यानी कि अपने फॉलिंग इंडियन रुपी को बचाने के लिए मार्केट से रुपीज़ को बाय किया है एंड डॉलर्स को सेल किया है ताकि रुपी को फ्लोर मिले। साउथ कोरियन बैंक ने भी यही किया है रिसेंटली, इंडोनेशियन बैंक ने भी यही किया है, जापान बैंक ऑफ जापान है वो पिछले तकरीबन एक साल से वो अपने जापानीज येन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होता है अगर डॉलर एक्सपेंसिव होता है DXY पे, तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है वहाँ तबाही बच जाती है। अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी में दूसरी कंट्रीज़ हैं उन पे अगर फॉरेन डेट है तो फॉरेन डेट जो है वो डॉलर में डिनोमिनेटेड होता है। तब जब डॉलर एक्सपेंसिव होता है तो वो जो फॉरेन डेट है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, उसकी जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, यानी कि उनको मोर डॉलर्स चाहिए टू पे ऑफ दैट एग्जिस्टिंग डेट, राइट। फिर जो कमोडिटीज़ वो इंपोर्ट करते हैं, ऑयल, गैस, फूड, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रग्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं क्योंकि ज़्यादातर इंपोर्ट्स डॉलर में ही सेटल होते हैं। और सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, जो बिजनेस, जो कॉरपोरेशन हैं, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं, उनके ऊपर भी जो डेट होता है वो US डॉलर में डिनोमिनेटेड होता है, जबकि उनकी जो इनकम रेवेन्यू है वो लोकल करेंसी में होता है। तो जब डॉलर एक्सपेंसिव होता है तो उन पे भी प्रेशर आता है कि वो मज़ीद डॉलर को हासिल करने की कोशिश करें ताकि अपना डेट पे ऑफ कर सकें, अपनी इंपोर्ट्स को पे ऑफ कर सकें। तो उससे अब क्या हो रहा है कि जो कैश फ्लो की सिचुएशन है उन कंट्रीज़ में, बैलेंस शीट उनकी वो डिस्टर्ब हो रही है। दैट मीन्स दे नीड मोर डॉलर एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द लोकल करेंसी। जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया के सेंट्रल बैंक जो है इंटरवीन कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि मार्केट इंटरवेंशन जब करते हैं ना सेंट्रल बैंक, तो वो थोड़ी देर के लिए काम करती है, कुछ अर्से के बाद वो दोबारा मार्केट फोर्सेस टेक ओवर कर लेती हैं। बैंक ऑफ जापान ने यही किया, पता नहीं कितने $36 बिलियन उन्होंने सिर्फ इस चक्कर में उड़ा दिए कि येन को सपोर्ट मिल रहा है। और फिर क्या हुआ, बैक टू स्क्वायर वन, मार्केट फोर्सेस ने टेक ओवर कर लिया एंड येन फिर दोबारा उसी वैल्यू पे आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं इंक्लूडिंग फेडरल रिजर्व, दे आर नॉट इन कंट्रोल एट ऑल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फेडरल रिजर्व ने लास्ट ईयर रेट कटिंग साइकिल शुरू की, ठीक है, सितंबर से लेके दिसंबर तक। 50 बेसिस पॉइंट पहले कट किया जंबो के रेट कट, फिर एक 25 बेसिस पॉइंट, फिर एक और 25 बेसिस पॉइंट दिसंबर में। टोटल 100 बेसिस पॉइंट कट किए हैं 4 महीने के स्पैन के अंदर। लेकिन ट्रेजरी मार्केट में क्या हुआ? ट्रेजरी यील्ड जो है वो कम होने के बजाय ऊपर चली गई हैं। 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड को देखिए 100 बेसिस पॉइंट अप, 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड को देखिए 100 बेसिस पॉइंट अप। तो फेडरल रिजर्व इज नॉट इन कंट्रोल इन मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट। दैट्स ये एक धोखा है हमें जो दिखाया जाता है कि फेड रेट कंट्रोल करता है। मार्केट्स कंट्रोल रेट, ओके, मार्केट्स कंट्रोल रेट, और फेडरल रिजर्व जस्ट एक्टर, हम सबको धोखा देने के लिए, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। When it comes to investing, staying informed is everything. That's why I've been diving into Momo. It's got some tools that are pretty useful for navigating today's market. For example, Momo gives you free access to real-time level 2 market data, advanced charting tools, and professional grade research. The kind of stuff that you usually pay extra for on another platforms, like Questrade. And let's not forget the low FX fees. If you are trading in the US stocks, like myself, I don't trade TSX. Those savings can really add up over time. Pair that with the insight that you're getting, it's a game changer for making informed decisions. Plus, while you're waiting for the right market moves, your idle cash earns a solid 6% annual return through their Cash Plus feature. That's a nice bonus. So whether you're trading actively or just keeping an eye on the market trends, Momo is definitely worth a closer look. So you can start investing today by clicking on my referral link, which will give you $50 free credit to start with. Thank you, Momo, for sponsoring this video. Nothing from this content should be deemed as a financial advice. Please consider all the risks associated with the investing. Terms and conditions apply. तो अब होगा क्या भैया? अब सीन ये है कि जब लिक्विडिटी ग्लोबली इम्पैक्ट होती है ना, तो उसका इम्पैक्ट आता है फाइनेंशियल मार्केट पे। अभी तक तो कुछ इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा यूएस की फाइनेंशियल मार्केट में, लेकिन इवेंचुअली जब डॉलर 109 से 110, 111, 113, 14, 20 तक चले जाएगा,
then it's going to be a major impact in the US financial markets as well. तो ये एक अर्ली साइन है आप इन्वेस्टर्स के लिए कि भाई इस पे नज़र रखिए, इसको इग्नोर नहीं करना है, इस पे नज़र रखिए. अगर यूएस डॉलर रैली करता है, इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर मार्केट्स. सो बी प्रिपेयर्ड. पसंद है वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, स्पेशली फॉर द किड्स हु आर स्टिल at school, because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances, so when they grow up they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video.